राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं और जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी होती है और उसमें आने वाली वरुथनी एकादशी बहुत महत्व रखती है क्योंकि वरुथनी एकादशी बैसाख के महीने में आती है। बैसाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। 3 महीने भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। नंबर 1 कार्तिक का महीना क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निर्मित है। नंबर 2 माघ मास क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बोला है कि मासों में माघ मास मेरा ही स्वरूप है। नंबर 3 बैसाख का महीना जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा होता है। बैसाख का महीना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान के 1108 नामों में सबसे प्रिय नाम जो भगवान को है वो है माधव नाम। तो बैसाख के महीने को भगवान ने माधव नाम दिया। तो बैसाख का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कलयुग में भगवान ने यमराज को वरदान दिया है कि कलयुग में बैसाख मास की जो महिमा है वो खत्म होती चली जाएगी, इसलिए कलयुग में बैसाख मास की महिमा बहुत ज्यादा आपने सुनी नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं कि हम लोग कार्तिक स्नान करते हैं, लोग कहते हैं हम माघ मास का स्नान करते हैं, लेकिन इन दोनों के स्नान से जितना फल नहीं मिलता उतना उससे भी कई गुना ज्यादा फल हमें बैसाख स्नान से मिलता है। अब आने वाली है बैसाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो चित्रगुप्त ने भी किया था और उसको अनंत गुना फलों की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी जो है वो 23 तारीख को प्रारंभ हो रही है। लगभग 4:30 बजे से आप मान लीजिए कि 23 तारीख दिन बुधवार को 4:30 बजे से शाम को प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 24 तारीख को 2 बजे 2:30 के आसपास वरुथनी एकादशी का विश्राम होगा। चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं, चाहे मैं बांके बिहारी जी की बात करूं, चाहे मैं सीकर अजमेर की बात करूं, खाटू श्याम की, चाहे मैं वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं गौड़ी संप्रदाय की बात करूं, हर जगह वरुथनी एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 24 तारीख को ही रखा जा रहा है। 24 तारीख को वरुथनी एकादशी बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में बनाई जा रही है। अच्छा, वरुथनी एकादशी 24 तारीख की है। पहले तो बैसाख का महीना बहुत इंपॉर्टेंट, अब बैसाख के महीने में भी आने वाली वरुथनी एकादशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब वरुथनी एकादशी और वो भी बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, जिसको कोई कोई गुरुवार कहता है, कोई बृहस्पतिवार कहता है, कोई वीरवार कहता है, बहुत सारे नाम है, और जो कि भगवान विष्णु को ही डेडिकेट दिन होता है, इसलिए इसकी महिमा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, वरुथनी एकादशी से ना एक नियम लिया जाता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोग लेते हैं। जैसे कि हर एकादशी पे कुछ ना कुछ नियम लेते हैं, वैसे वरुथनी एकादशी पे जल दान का नियम होता है। अगर आप रूहअफ़ज़ा हो गया, आम पन्ना हो गया, नींबू पानी हो गया, मतलब कोई भी मीठा शरबत आप बनाकर कम से कम 11 लोगों में जरूर और जरूर बांटें। वरुथनी एकादशी पर मीठा शरबत बांटने की, मतलब पानी बांटने की बहुत बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इस बार जो वरुथनी एकादशी है वो बृहस्पतिवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन है, जिसको थर्सडे भी बोलते हैं। वैसे तो एकादशी पे केले का सेवन किया जाता है, लेकिन जब भी एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन आती है तो मैं केला खाने की मनाही करती हूँ कि आप आज केले का सेवन मत कीजिए। वरुथनी एकादशी 24 तारीख की है और मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। त्रिदिवसीय से मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 दिन तक व्रत रखना होता है। 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि पहले दिन, एकादशी से एक दिन जो दिन होता है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। दशमी तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। दशमी तिथि पे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दशमी तिथि पे किसी भी प्रकार का कोई लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। और मैं तो दशमी तिथि पे चावल खाने की ही मनाही करती हूँ क्योंकि चावल को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे का समय लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि इस बार वरुथनी एकादशी 4:30 बजे से प्रारंभ हो रही है और आपने चावल खा लिए तो 4:30 बजे तक तो एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, तो चावल डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं हमेशा दशमी तिथि पे भी अवॉइड करती हूँ, चावल मत खाइए, और एकादशी पे तो खाने ही नहीं होते, लेकिन द्वादशी पे चावल जरूर खाने होते हैं। दशमी तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। उसके बाद एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। बैसाख के महीने में ना गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो बैसाख के महीने में गंगा स्नान की बहुत बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो बैसाख के महीने में अगर गंगा स्नान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ओकेशन ऐसे आते हैं जिसपे तो कर लिया करो। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल और गुलाब जल, देखो गुलाब जल बैसाख के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी अक्षय तृतीया आएगी, उसमें आपको गुलाब जल के महत्व के बारे में पता चलेगा। गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, ठीक है ना।
तो जब आप अक्षय तृतीया पर पानी में गंगा जल और गुलाब जल डाल के जरूर और जरूर स्नान कीजिए, उसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। उसके बाद येलो कलर के कपड़े पहनिए, येलो कलर के वस्त्र पहनने के तत्पश्चात आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे दहलीज पूजन, देखो जब भी एकादशी हो, दहलीज पूजन हो गया, स्वास्तिक बनाना हो गया, लड्डू गोपाल को पंचमृत से स्नान कराना हो गया, ये सब चीजें जरूर किया करो। जब भी एकादशी हो तो राहु काल जरूर देख लिया करो। इस समय पे एकादशी जब 24 तारीख की है, उस समय पे जो राहु काल होगा वो 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में होगा। आई रिपीट अगेन, 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में राहु काल होगा। तो आपको 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी, कोई मंत्र जाप वगैरह नहीं करना है। 1:30 से 3 बजे तक के बीच में लड्डू गोपाल के लिए खाना बनाइए, खाना तो व्रत वाला खाना आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस समय फिर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, संकल्प के लिए स्टार्ट हो जाए। संकल्प के लिए वैसे देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं करते, तो हम सुपारी से संकल्प लेते हैं। सुपारी या 1 या 2 का सिक्का। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मुझे यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। और जो ये सामग्री है ये भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। जो ये सुपारी है ना, इसको दोबारा यूज नहीं करना होता है, क्योंकि ये संकल्प ले चुके होते हैं हम सुपारी का, ठीक है ना। दोबारा यूज नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, आपको भगवान का प्रिय भोग लगाना है। हर एकादशी पे भगवान का अपना अपना एक प्रिय भोग होता है। अगर मैं वरुथनी एकादशी की बात करूं तो वरुथनी एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो है भगवान को खरबूजे का भोग। ऐसा शास्त्र में बोला गया है कि खरबूजे का भोग वरुथनी एकादशी पे लगाने पे, क्योंकि खरबूजा इस टाइम पे बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। गर्मी का फल होता है, इसको खाने से गर्मी शांत होती है। तो वरुथनी एकादशी पे खरबूजे का भोग लगाने से आपको खरगोश की योनि से मुक्ति मिल जाती है। आप खरबूजे का जूस बना के भोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी जूस बनता है। मैं अपने हस्बैंड को एवरी डे देती हूँ, तो आप खरबूजे का जूस बना सकते हैं, आप खरबूजे का भोग लगा सकते हैं। जो भी खरबूजे का भोग लगाने से खरगोश की योनि नहीं मिलती, तो आप प्लीज इसका जरूर और जरूर पालन करें। साथ ही के साथ कुछ बातों का आपको नियम का पालन करना है, जैसे कि एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी है, ठीक है ना, और आरती अवश्य करनी है। तुलसी मैया की पूजा जरूर कीजिए। बृहस्पतिवार वाले दिन एकादशी पड़ रही है, तो केले के पेड़ की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। 1 लोटे में जल बना लीजिए, जल में 1 चुटकी हल्दी डालिए और केले के पेड़ पे जरूर और जरूर समर्पित करके, ये जो भी कहते हैं ना दीदी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, इतना अच्छा मौका है, बृहस्पतिवार वाले दिन एकादशी आई है, इस दिन 1 लोटे जल में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और जल भर के केले के पेड़ पर चढ़ाने से आपकी शीघ्र शादी का योग बनता है और शादी के लिए रिश्ते भी आते हैं। तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए, केले की परिक्रमा कीजिए, ठीक है ना। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। जितना ज्यादा हो सके जल का वितरण कीजिए, जितना ज्यादा हो सके जल बांटिए, ये अपने आप में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा हो सके जल वगैरह बांटिए, ये अपने आप में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन से ना जल दान का आप संकल्प ले सकते हो, और ये जल दान अक्षय तृतीया तक भी होता है, ठीक है ना। कोई कोई लोग क्या कहते हैं, मैं बोलते हैं कि मैं वरुथनी एकादशी से और अक्षय तृतीया तक, ये पूरे के पूरे जो भी दिन है 5-6 दिनों का समय होता है। जैसे कि 24 तारीख की एकादशी है, 30 तारीख की अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की इतनी बड़ी महिमा है महाराज, इतनी बड़ी महिमा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है ना। छोटा धनतेरस है, छोटी धनतेरस ऐसे नहीं गवाना है। मेरी वीडियो जरूर देखना अक्षय तृतीया पर। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। शाम की पूजा के वक्त 1 दिया तुलसी पे अवश्य जलाएं, 2 घर के मुख्य द्वार पे अवश्य जलाएं, 1 अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। कहते हैं एकादशी पे दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं होता जितना रात की पूजा का महत्व होता है। लेकिन कलयुग है और निंद्रा रानी का प्रभाव हम पर पड़ जाता है, और कलयुग में हम रात में सो जाते हैं। आप सो जाओ, आपके एब्सेंट में 1 दिया जलता रहे, ऐसी कोशिश आप अवश्य कीजिए कि भैया बेशक मैं सो रही हूँ लेकिन मेरी एब्सेंट में 1 दीपक जो है वो हमेशा जलता रहे, ऐसी आपको कोशिश करनी। तो सुबह की जो पूजा है ना वो 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक का बहुत अच्छा मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त मैं बताती हूँ 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त है। लेकिन 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक नहीं कीजिएगा। तो इस प्रकार से वरुथनी एकादशी का आपको व्रत करना है। अगले दिन आपको व्रत का पालन जरूर और जरूर करना है। तो आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा,
क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, लकी नंबर। अगर आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आपकी शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। अगर राधे राधे हरे कृष्णा, तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरि।